हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। दिस इज अजय एंड आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज बेसिक क्लास नंबर 2। मैथ की जो बेसिक हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ेंगे। इससे पहले हमने मैथ के सारे लेक्चर आपको प्रोवाइड किए थे जो हर एक एग्जाम के लिए मोर देन सफिशिएंट थे, लेकिन आपका मैथ 5 नंबर का पूछा जाएगा, 5 से 6 यूनिट है। सो आपके लेवल के हिसाब से वो सफिशिएंट नहीं, सफिशिएंट से ज्यादा था। मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं। पहली बात तो ये कि आपको एग्जाम ओरिएंटेड ही चीजें पढ़नी है। आपका जो एग्जाम का लेवल होगा वही पढ़ना। मैं आपको एक चीज बता दूं कि आपको करना क्या होता है। कहीं से भी पढ़ रहे हो, सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है कंटेंट को जज करने का। कंटेंट, एक टॉपिक कंप्लीट देखिए, 1 से 2 टॉपिक, उसके ऊपर जो एमसीक्यूज करवाएंगे वो देखिए। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, खुद देखिए कहीं से भी सर्च करके। अगर इसमें से क्वेश्चन बन रहे हैं दैट मीन्स कि कंटेंट ओके है। अगर इसमें से क्वेश्चन नहीं बन रहे तो कंटेंट की क्वालिटी अच्छी नहीं है। सबसे पहली अप्रोच होती है कंटेंट को जज करने की। अब यूट्यूब पे देखोगे तो दुनिया भर का कचरा हो चुका है अभी। आपको फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, आपको ये समझ नहीं आएगा कौन सा सही कौन सा गलत है। मैं आपको ये तरीका बोल रहा हूँ, ये तरीका अडॉप्ट करिए और क्वेश्चन अगर बनते हैं पेपर वाले तो यहाँ से ही पढ़ रहे हो वो सबसे बेटर होगा। प्रीवियस ईयर का हर एक क्वेश्चन मोस्टली 90% से ज्यादा क्वेश्चन बनने चाहिए और हमें पता है आपको क्या पढ़ाना है। सो आप पहली बात तो ये बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करिए सर इसका लेवल कम हो गया, ज्यादा हो गया। आपको जो बताया जा रहा है, जो एमसीक्यूज करवाया जा रहा है वो कंप्लीट करिए, उसको रिवाइज करिए। उसके बाद कोई प्रॉब्लम आती तब आप हमें पूछ सकते हैं। बाकी एग्जाम हमने अभी तक जितना पढ़ाया है वो मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैंने साइंस जितने भी एग्जाम के लिए पढ़ाई है, मैंने मैथ जितने एग्जाम के लिए पढ़ाया, मैंने रीजनिंग जो पढ़ाया उसमें से 90% से हर एक एग्जाम कवर अप हुआ है। और आपको मैं सिर्फ आपके लेवल तक मैथ पढ़ा रहा हूँ जो आपके लेवल तक मुझे लगता है आ सकता है और जो मुझे एक्सपीरियंस है एग्जाम का, तो उसके बेस पे मैं पढ़ा सकता हूँ। सो अगर आपको लगता है कोई भी कमी पेशी तो आप हमें बता सकते हो, अदरवाइज जो हम आपको पढ़ा रहे हैं उसको एज इट इज पढ़िए। जो हम आपको बोल रहे हैं वो प्रैक्टिस करिए, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहीं से भी गूगल करिए, यूट्यूब करिए, कहीं से भी निकालिए। प्रैक्टिस जहां से मर्जी करते रहो, लेकिन बेसिक अपने अच्छे अच्छे बनाइए। ठीक है, वो कोई फर्क नहीं पड़ता एक लेक्चर 10 साल पुराना पढ़ाया होगी आज पढ़ाया होगा, लेकिन जब हमें लगेगा कि उसको मॉडिफाई करना कुछ एक्स्ट्रा है तो वो पढ़ा सकते हैं। अब 2+3 5 होता है तो मैं इसको कहां से चेंज कर दूं? वही रहेगा ना, मैं तो चेंज नहीं कर सकता। तो जो चीजें आपके एग्जाम के हिसाब से हैं तो वही पढ़ाएंगे, इससे हम ज्यादा भी नहीं पढ़ाएंगे कम भी नहीं पढ़ाएंगे। और हम जो पढ़ाते हैं वो एग्जाम से लेवल 10-20% ज्यादा ही होता है, ये चीज याद रखना। तो आज की बेसिक क्लास में हमने क्या पढ़ना है? पहली क्लास में मैंने आपको एडिशन करना सिखाया था, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हमने सीख लिया था। ओके, तो आज हम क्या करेंगे? आज हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मल्टीप्लाई करना आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन नहीं आती तो आप लोग वैसे भी मैथ की कैलकुलेशन नहीं कर सकते। मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो आपको बेसिक चीजें करवाई जा रही हैं, अगर आप इतना मैथ कर लोगे कभी भी मैथ में आपको दिक्कत नहीं आएगी, आपके लेवल तक कोई भी एग्जाम दो। ये स्पेशली मैं सुपरवाइजर के लिए पढ़ा रहा हूँ। बाकी आप लोग बीएमसी क्लासेस विद अजय जो यूट्यूब चैनल है वहां पे चेक करेंगे तो मैंने मैथ अच्छे लेवल का प्लेलिस्ट चेक करी, मैंने हर एक कंटेंट का टॉपिक बना के डाला हुआ है। कोई भी चैप्टर हो मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ अपलोड किया हुआ है। तो अभी आप जो बी सुपरवाइजर लेवल है मैं वही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। स्पेशली आपके लिए मैथ अलग से पढ़ा रहे हैं क्योंकि आपके लेवल तक ही मैथ हमें पढ़ाना है। तो मल्टीप्लिकेशन से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बेसिक बताता हूँ, दैट इज नोन एज एडिशन। किसमें? डेसिमल में कर देते हैं। जैसे मैंने बोल दिया 1+001 प्लस प्लस इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? देखो बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए। मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप 3 से 4 क्लास का बेसिक सीख जाते हैं उसके बाद आपको कभी भी मेरे पढ़ाए हुए लेक्चर में दिक्कत नहीं आएगी, इस चीज की मैं गारंटी लेता हूँ। और कैलकुलेशन में कभी मार नहीं खाओगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मुझे इसे एडिशन करना है। एडिशन कैसे करना है बस आपको बताना है, एडिशन मैंने सिखा दिया हुआ है। हाँ, अगर डेसिमल वाला आता है तो आपको एडिशन करने का तरीका बता रहा हूँ क्या करना होता है। सेम प्लेस के नंबर सेम प्लेस पे ऐड होते हैं। डेसिमल के आगे अगर तीसरे नंबर पे है तो यहां पे भी तीसरे नंबर लेना होता है। समझ आई बात? कैसे? देखो, पहले था डेसिमल के नीचे डेसिमल रखना होता है। अगले नंबर का डेसिमल कहां था? 1001। उसके बाद डेसिमल कहां था? यहां पे था। तो जो ब्लैंक्स दिख रहे हैं उसमें क्या करो, 00 फिल कर दो। अब कर लो एडिशन, तो आंसर क्या आ जाएगा? 111.1101। ये आंसर है।
इसको प्लस कैसे करेंगे? डेसिमल वाला प्लस कैसे होता है? यहाँ पे डेसिमल के प्लेस पे जो नंबर देख रहे हो, मतलब अगर डेसिमल के साथ वाला नंबर है तो सबका साथ वाला नंबर ही प्लस करना होता है। मैं डायरेक्ट भी बता दूंगा, बेसिक देख लो इसको कैसे करना है। सबसे पहले मैं लिखता हूँ 1.001, यही है। दूसरा नंबर, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना होता है। बाकी जो नंबर जहां पे एज इट लिख दीजिए। यहाँ पे क्या, पॉइंट के नीचे, पीछे यहाँ 10 था, आगे 01 यहाँ था, इसके आगे 1 यहाँ पे था, इसके आगे 001 था। बाकी जो ब्लैंक्स है वहां पे क्या करिए, अपनी मर्जी से 0 पुट करिए। यहाँ पे आ गया 0, 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 ये आ गया। आंसर कितना आ गया सर? 1 1। तीनों को ऐड करिए, फिर देखो 001 1 1 1 1, इसका आंसर कितना आ जाएगा? 111.111। तो कैसे किया मैंने, मैं डायरेक्ट यहाँ पे एक ही लाइन में बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे देखिए डायरेक्ट कैसे करना है आपको। सबसे पहले देखो, अगर मैं डेसिमल के सबसे आगे वाला नंबर देख रहा हूँ, डेसिमल के आगे देखो कितने नंबर है, 1 2 तीसरा नंबर है, तो सबका डेसिमल के आगे तीसरा नंबर लेना है। यहाँ पे डेसिमल के आगे तीसरा नंबर नहीं है तो अपने से एक 0 लगा दो, यहाँ नहीं है तो अपने से एक 0 लगा दो। तो सबका तीसरा 1 0 0, कितना हो गया? 1। उल्टी साइड से शुरू होना होता है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। एडिशन सबको आना चाहिए। आगे देखिए, डेसिमल के आगे दूसरा नंबर, यहाँ 0 है, यहाँ दूसरा नंबर 1 है, यहाँ 0 है, तो कितना आ गया? टोटल 1 बन गया। इसके आगे डेसिमल के आगे पहला नंबर 0 0 1, और डेसिमल का डेसिमल, डेसिमल के पीछे पहला नंबर, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, टोटल कितना होगा? 1। डेसिमल के आगे दूसरा नंबर इस साइड लेफ्ट साइड, यहाँ दूसरा क्या है? 1, यहाँ 0, यहाँ पे 0, तो कितना आ गया? 1। डेसिमल के आगे तीसरा नंबर, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पे 0 लगा दो, ये 1 का 1 आ जाएगा सबका। तो आंसर कितना आ गया? 111.111। तो आई होप ये दोनों तरीके से आप कर पाओगे। एक क्वेश्चन और करते हैं, देन आपका ये बड़ा एडिशन आ गया, आपको कैसे करना है। जैसे यहाँ पे लिखिए 9.999 प्लस 99.99 प्लस 999.9 और प्लस 9999। चलिए इसको ऐड करते हैं। तो अभी मैंने क्या सिखाया आपको, मैंने बोला सिर्फ डेसिमल के सेम प्लेस के नंबर सेम प्लस करिए और लास्ट से शुरू हो जाइए। यहाँ पे देखिए डेसिमल सबसे ज्यादा वाला दीजिए, सबसे लास्ट में यहाँ पे कितना? तीसरे नंबर पे 9, यहाँ तीसरे पे कुछ नहीं है, यहाँ तीसरे पे कुछ नहीं है, और यहाँ पे भी तीसरे पे, यहाँ पे भी तीसरे पे कुछ नहीं है। टोटल कितना आ गया? लास्ट पे 9 आ गया। कैरी कुछ नहीं किया, आगे बढ़ते हैं। डेसिमल के आगे दूसरा नंबर 9, डेसिमल के आगे दूसरा नंबर कितना? 9, कितना हो गया? 18। डेसिमल के दूसरे नंबर 0, यहाँ पे 0, टोटल कितना होगा? 18। कैरी चला गया 1, कैरी चला गया 1। आगे बढ़ते हैं, डेसिमल के आगे पहला नंबर 9 9 18 और 9 27, और यहाँ 0, 27 और एक कितना होगा? 28। कैरी कितना चला गया? 2। आगे लग गया डेसिमल, आगे आ गया डेसिमल। नेक्स्ट डेसिमल का पहला नंबर 9 9 18 और 9 और 9, कितना हो गया? 36 और 2 कितना होगा? 38, 38। कैरी चला गया 3। डेसिमल के आगे दूसरा नंबर 0 9 9 हो गया, 9 18 और 9 कितना हो गया? 27। 27 में 3 ऐड होगा, 30 का कैरी चला गया 3। फिर डेसिमल के आगे तीसरा नंबर 9, यहाँ तीसरा क्या? 9 18, यहाँ तीसरा नहीं है, तो कितना होगा? 18 और 3 कितना होगा? 21। कैरी चला गया 2। डेसिमल के लेफ्ट साइड में फोर्थ नंबर 9, यहाँ कुछ नहीं है, सबका 0 0 0 है, तो 9 और 2 कितना होगा? 11। आंसर कितना आ गया मेरा? आंसर आ गया मेरा 11108.889। आई होप कि आप एडिशन कर पाओगे। इतना बड़ा तो नहीं आएगा, लेकिन आपको मैंने एडिशन करना सिखा दिया। कैसे करना होता है? डेसिमल के लेफ्ट साइड से, डेसिमल के राइट साइड वाले पहले लेने हैं, लास्ट वाला जो सबसे ज्यादा वाला है। जैसे 1.111 प्लस 1.11 प्लस 11 1.1 प्लस 1111, इसको ऐड करना है। इसको करके मुझे कमेंट करके आंसर बताइएगा। तो कैसे शुरू होना है? पहले डेसिमल के राइट साइड में तीसरा, इधर तीसरा नहीं है, 0 रखोगे 0 रखोगे 0 रखोगे तो 1 आ गया। तो इस तरह से आपको ऐड करके पूरा मुझे इसका आंसर बताना है। यहां तक हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब देखो फ्रैक्शन वाला एडिशन कैसे होता है। डेसिमल हो गया, अब फ्रैक्शन वाला देख लो। एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों सीख लेंगे। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको आनी चाहिए, क्योंकि आप मैथ पढ़ रहे हो तो बेसिक्स आपको सबको आनी चाहिए। अब आपको प्लस ही करना नहीं आता तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा मैथ को सीखना। चलिए देखते हैं एडिशन कैसे करना है। मैंने लिख दिया 2/3 प्लस 4/5, दोनों को ऐड करते हैं।
तो बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे भी ऐड करना नहीं आता। बच्चे क्या करते हैं, 4 और 2 6 कर देते हैं और नीचे 5 और 3 8 करके फिर इसको काट देते हैं 3 2 में। तो आंसर कितना आ गया, 3/4। बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जब भी आप एडिशन कर रहे हो, सब्ट्रैक्शन कर रहे हो पॉइंट वाला, तो कैसे करना, तो देखो पहली अप्रोच इसकी ये कहती है कि आप क्या करिए, नीचे वाले नंबर को क्रॉस प्रोडक्ट करिए। 3 मल्टीप्लाई 5, ऊपर ऐसे करिए। 5 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है, ये लिखिए। बीच में प्लस है तो प्लस लगाइए, अगर यहाँ पे माइनस होता तो मैं माइनस लगा लेता। आगे लिखिए 3 मल्टीप्लाई 4। क्या तरीका बताया मैंने प्लस करने का, कि सर नीचे वाले का प्रोडक्ट नीचे वाले के साथ नीचे लिखिए, ऊपर क्या करिए, क्रॉस करिए। पहले इसका क्रॉस करिए और बीच में जो साइन है वो लिखिए और इसका क्रॉस करिए। तो आंसर कितना आ गया। एक चीज और बता रहा हूं, जब बीच में प्लस होगा, जैसे ये पहला 50 कितना बन रहा है, 5 मल्टीप्लाई 2 है, ये बन गया मेरा 10, यहां बन गया मेरा 12, नीचे है 15। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे सर ये तो कट जाता दोनों 5 से, ये 5 से कट रहा है, नीचे 5 से कट रहा है, बट आपको काटना नहीं है। क्यों, क्योंकि बीच में प्लस और माइनस लगाओ, कभी भी एक नंबर दूसरे नीचे से नहीं काटना, पहले ऊपर वाले को कैलकुलेट करना। कितना बन गया 22, नीचे बन गया 15। दोनों किसी नंबर से कट रहा है, नहीं कट रहा तो यही आंसर आ जाएगा। तो मैंने एडिशन करना कैसे सिखाया, मैं इसको दोबारा से जल्दी से बताता हूँ। 2/3 प्लस 4/5, नीचे का प्रोडक्ट नीचे, 5 मल्टीप्लाई 3 कितना हो गया 15, फिर क्रॉस 5 मल्टीप्लाई 2 कितना होगा 10, कितना हो गया 10, फिर प्लस 4 मल्टीप्लाई 3 कितना हो गया 12, आंसर कितना आ गया 22/15। आई होप कि फ्रैक्शन वाला एडिशन कर पाएंगे। एक दो क्वेश्चन और करते हैं, जो सबसे ज्यादा आपको जरूरत पड़ेगी वो ऐसी होगी। 2/3 प्लस 4, इसको करो। अब देखो एक फ्रैक्शन वाला एक बिना फ्रैक्शन वाला है, लेकिन जब भी फ्रैक्शन आ जाए एडिशन में से आपको ऐसे ही करना है। एडिशन करने का सेम अप्रोच रहेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, सर नीचे वाले का प्रोडक्ट नीचे कुछ नहीं तो क्या आ जाएगा 3। अब क्रॉस 2 1 2 प्लस 3 4 12, आंसर कितना आ गया सर 14/3 मेरे क्वेश्चन का आंसर आएगा। 14/3 मेरे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्लियर है सबको। अब इसी को मैं थोड़ा शॉर्टकट बनाना हूं, इसको जल्दी कैसे बनाते देखो। 2/3 प्लस 4 था, सिंगल नंबर हो तो 3 का 3 ही आता क्योंकि नीचे एक होगा। सिंपल, ये 2 तो रहेगा ही रहेगा, प्लस इसको ऐड कर देना, प्लस है तो प्लस कर दो, कितना हो गया 4 मल्टीप्लाई 3, 12 दो कितना होगा 14/3, सीधा कर दो भाई। इसी को अगर मैं ऐसे लिख दूं 4 प्लस 2/3, तो एक ही तो बात है, 3 तो आएगा ही आएगा। देखो 4 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है 12, और प्लस है तो प्लस कर दो, दो कितना होगा 14/3। अब इसी के साथ एक सब्ट्रैक्ट लगा देते हैं, जैसे मैंने लिख दिया, यहां आप लिखो 4 माइनस 3/5। कैसे करेंगे, शॉर्टकट करते हैं कि सर नीचे एक है तो 5 मल्टीप्लाई 1 तो 5 ही आएगा, नीचे नीचे क्या आएगा 5 ही आएगा। ऊपर देखो 5 मल्टीप्लाई 4 कितना हो गया 20, बीच में इस बार मैंने माइनस लगा दिया, कोई बात नहीं माइनस आ जाएगा। तो 3 का 3 आ जाएगा, क्योंकि नीचे ए का क्रॉस करोगे 1 ही है, 3 ही आएगा। ये आंसर कितना आ गया सर 17/5। अब मैं लिख दूं इसी को -5 -7/4। तो ये भी प्लस माइनस वाला है, तो करना तो एडिशन ही होता है। कैसे करेंगे, नीचे क्या आ जाएगा एलसीएम 4 का 4, क्योंकि नीचे एक है तो 4 मल्टीप्लाई 1 4 ही होता है, तो लिखने की जरूरत नहीं होती। अब करेंगे क्रॉस, 4 2 जा 20, 4 5 जा 20, ये माइनस का ये प्लस का, माइनस प्लस माइनस होता है प्रोडक्ट में, और बीच में लगा माइनस तो माइनस लगा दीजिए। 7 का 7, सिंगल है तो सिंगल, अगर नीचे कुछ नंबर होता तो फिर क्रॉस करके लिखता, नीचे नंबर नहीं तो एक के साथ वही रहता, ठीक है। अब देखो दोनों नंबर माइनस के हों, दोनों नंबर सब्ट्रैक्ट के हों, तो क्या करना होता है, नेगेटिव साइन करना, प्लस है 20 और 2 कितना हो गया 27, और जिसके साथ बड़ा साइन होता है वही लिखना होता है। अब 20 बड़ा नंबर है, इसके साथ भी नेगेटिव है, 7 के साथ नेगेटिव है, दोनों के साथ नेगेटिव, तो आंसर नेगेटिव में ही लिखना है, लेकिन होगा एडिशन। तो आंसर कितना आ गया 27/4 माइनस का। अगर नीचे भी माइनस होता है तो माइनस माइनस कट जाता, बट नीचे नहीं है, कोई बात नहीं, अभी ये प्लस ही रहेगा फिलहाल, ये बड़ा ऊपर नेगेटिव ही रहेगा। ये सबको आना चाहिए कि माइनस और माइनस करना तो नंबर क्या होते हैं प्लस हो जाते हैं, लेकिन आंसर क्या आता है नेगेटिव का। आंसर क्या आता है नेगेटिव का। जैसे -2 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4, और जो माइनस प्लस लगाना था बड़ा नंबर देके लगाना था, जब दोनों के साथ नेगेटिव है तो नेगेटिव आंसर आएगा। मैं लिख दूं प्लस का 4 माइनस का 5, तो प्लस माइनस माइनस होगा, बड़े नंबर में छोटा निकालिए, 5 में 4 गए तो 1 बच गया आंसर,
बट एक प्लस का आएगा माइनस का आएगा वो कैसे पता चलेगा? दोनों में बड़ा कौन है सर? 5, 5 के साथ क्या लगा हुआ है? माइनस, तो लगा दीजिए। ये वो बेसिक चीजें हैं जो आप थर्ड फोर्थ क्लास से सीखते हो, लेकिन हमें ये सब कुछ सिखाना होता है आपको, ताकि कोई भी चीज ऐसी ना हो जो आपको लगे कि हमने नहीं पढ़ाया और आपको इसी की वजह से क्वेश्चन में दिक्कत आ रही हो। ठीक है, तो हम सब कुछ पढ़ते हैं जो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। और बाकी प्लस प्लस तो आता ही आपको, ये 6 होता है। सिर्फ अपोजिट साइन हो तब भी माइनस करना है प्लस माइनस का, अदरवाइज दोनों केस में प्लस करना है। और दोनों के साथ, तीनों के साथ आंसर के साथ क्या लगाना है? जो बड़ा नंबर होगा, जैसे -7 -8, तो दोनों माइनस से प्लस हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और दोनों के साथ माइनस है तो बड़े साइन के साथ भी माइनस, माइनस। आंसर के साथ ये देख के लगाना है कि बड़ा नंबर कौन सा है, तो बड़े के साथ जो है वही आंसर के साथ लगता है। ठीक है, ये होगा प्लस माइनस करने का तरीका। एक क्वेश्चन और करिए, 2/3 -7/4 कैसे आएगा सर? नीचे का प्रोडक्ट 3 4 12, यहाँ पे देखिए 7, 4 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है? 8, कितना हो गया? 8, और माइनस का माइनस, 7 मल्टीप्लाई 3 21। अब देखो, एक प्लस का एक माइनस का, तो क्या होगा? माइनस होगा। 21 में से 8 निकालो, कितना बच जाता है आपका? 13 बच जाता है। और 13 प्लस का माइनस का बड़ा कौन है? 21, 21 का क्या लगा? माइनस, तो आंसर का माइनस लगा, नीचे 12 का 12, ये आंसर है। आई होप कि ये प्लस माइनस आप कर लोगे। एक आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेपर में भी आता है ये क्वेश्चन। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आता है, 2 1/3 प्लस 3 1/3 प्लस 4 1/3, बोलेगा इसको ऐड करो। आपके पेपर में बेसिक कुछ भी पूछा जा सकता है। 4 1/3। अब एक चीज और सिखाता हूं, यहां से देखो। जैसे लिखा हुआ है 2 1/2, इसका क्या मतलब होता है? डाई होता है भाई। मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 + 1/2, क्योंकि अगर 3 लिखा है तो 3 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 2 + 1, एक ही तो बात है। यहाँ पे डाई लिखा है, ये 2 कंप्लीट और आधा है, इसी का मतलब होता है 2.5। जब पॉइंट आता है ना तो उसको फ्रैक्शन में लिखा जाता है। 1/5 का मतलब, और 1/2 का मतलब 0.5 भी होता है। तो इसको अलग अलग लिख सकता हूँ, तो इस क्वेश्चन को भी अलग लिखेंगे। देखो 2 + 1/3 हो गया, 3 + 1/3 हो गया, 1/3 +4 + 1/3। मैंने क्या किया? सबको अलग अलग लिख दिया। अब प्लस कैसे करेंगे? सीधे सीधे नंबर को अलग से करिए। 2 और 3 4, कितना होगा टोटल? 9 हो गया। फ्रैक्शन वाले को अलग से प्लस करेंगे। देखो 1/3 + 1/3 + 1/3। अब एडिशन करने का एक तरीका और देख लो। अगर नीचे का बेस सेम है तो एलसीएम मेथड से करना होता है। 3 का 3 आ गया, बाकी ऊपर वाले एज इट इज लिखने होते हैं। ये चीज याद रखना, अगर बेस सेम हुआ तो, अगर बेस सेम हुआ तो। ये कितना आ जाएगा? ऊपर आ गया 3/3, डेट मीन्स की 1 आ गया, इसकी जगह 1 आ गया। आंसर कितना आ गया? 10। आंसर कितना आ गया? 10। एक क्वेश्चन और देखते हैं ऐसे ही, इसको ऐड करते हैं। देखो अब मैंने बता दिया, अलग अलग लिखना होता है तो सीधा नंबर करो सीधा। 7 और 8 कितना होता है? 15, 15 और 9 कितना होता है? 24। और प्लस फ्रैक्शन वाला अलग से करो, 1/4 प्लस 2/4 प्लस 2/4 प्लस 1/4। एलसीएम सबका सेम है, नीचे 4 का 4, ऊपर एज इट इज उतार दो, बीच में प्लस सा प्लस लगाओ, माइनस से माइनस लगाओ, कितना आ गया? 4/4 मतलब 1। ये ऐसा ही क्वेश्चन आता है, हमेशा 1 बनता है मैक्सिमम। आंसर कितना आ गया? 25। आई होप ये सब अब कर लोगे। अभी ये बेसिक चीजें हैं, खाली गो थ्रू करवा रहा हूँ, आप सबको आनी चाहिए, मैं सिखाने की कोशिश भी कर रहा हूँ। यहाँ तक आपका एडिशन खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ तक एडिशन खत्म हो गया। कल को आ जाता है 3/17 प्लस 14/17। आंसर क्या होगा सर? एलसीएम सेम है, ऊपर वाला सेम निकल जाएगा, कितना हो गया? 17/17 मतलब 1 आ गया। तो इस तरह से भी एडिशन कर सकते हो अगर नीचे वाला बेस सेम है तो। बाकी मैंने एडिशन सिखा दिया। अब हम चलते हैं किस पे? सीधा मल्टीप्लाई के ऊपर। एंड आई होप कि आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना आ चुका है। अब हम चलते हैं मल्टीप्लिकेशन पे, मल्टीप्लिकेशन पे चलते हैं। तो बेसिक अच्छे करिए, बेसिक अच्छे हो जाएंगे तो मैथ अपने आप अच्छा हो जाएगा। इस चीज की हम लोग गारंटी लेते हैं। ठीक है, मुझे भी 8-10 साल का एक्सपीरियंस है और मुझे पता है कि मैथ कैसे पढ़ाना है। आपको आता है, आपको तो भी प्रैक्टिस करनी है, नहीं आता तो भी प्रैक्टिस करनी है।
क्योंकि इसके बिना मैथ नहीं आता है। क्योंकि जब हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं ना, तो बच्चों को ये लगता है हमें आता है, बहुत सारे बच्चे इग्नोर करते हैं, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन में कैलकुलेशन आती है तो वहां ब्रेक लगती है, जो चीज सिखाई होती है वो भी वहां पे नहीं होती है, और उनको दोबारा से देखना पड़ता है। फिर क्वेश्चन जो भी पढ़ाया हुआ बेसिक वो दोबारा से करने पड़ते हैं। चलिए अब आते हैं मल्टीप्लीकेशन पे, ये कैसे होगा। पहले सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे आ गया 2 3 × 4। किसी भी दो नंबर का प्रोडक्ट एक नंबर के साथ कैसे करते हैं, तो ध्यान से देखना कैसे करते हैं। सर कुछ नहीं करना होता, बड़ा नंबर पकड़िए दोनों में, बड़े के लास्ट से शुरू हो जाइए, लास्ट में क्या है 3, तो करिए 3 × 4 कितना होता है 12, कैरी चला गया 1। देखो अब कैरी क्या जाता है, ये भी बहुत बड़ी दिक्कत होती है। कैरी जाता है नंबर ऑफ 10, जैसे मैं बोल दूं 7 × 6 कितना होता है 42, 42 में मैं 2 लिखूंगा, और 42 में 10 कितने आते हैं 4, ये 4 कैरी चला जाएगा आगे। नंबर ऑफ 10 वो कैरी जाता है, जैसे कल को आ गया 11 × 10 तो होता है 110, 110 में क्या कैरी जाएगा 0 लग जाएगा, नंबर ऑफ 10 कितने हैं 11, तो 11 कैरी चला जाएगा आगे। तो ये याद रखना कि कैरी क्या जाता है, नंबर ऑफ 10 कितने वो कैरी जाता है। तो ये यहाँ पे 4 × 3 कितना होता है 12, 12 में एक कैरी चला गया क्योंकि एक 10 थे उसमें। फिर आगे बढ़ेंगे 2 4 जा कितना होता है सर 8, और 8 हो गया, ये कितना होगा 9, ये आंसर आ गया। एक नंबर और लिखते हैं सर, किसी भी सिंगल नंबर को किसी नंबर से प्रोडक्ट करने का एक ही तरीका है कि बड़ा नंबर पकड़िए, उसके लास्ट नंबर से शुरू हो जाइए। 6 3 18 एंड कैरी विल बी 1। वाई? बिकॉज 18 के अंदर नंबर ऑफ 10 एक ही होता है। फिर आगे बढ़ेंगे, सिंगल नंबर को सबके साथ करते हैं ना, आगे देखो 2 × 6 कितना होता है सर 12 होता है, 12 और एक कैरी जोड़ दीजिए कितना होगा 13। अब कैरी कितना चला गया सर 1। फिर आगे बढ़िए 1 × 6 कितना होता है 6, और एक ये कैरी आ गया, कितना आ गया आंसर 7। तो आंसर कितना आ गया 7 3 8। इसमें कैलकुलेशन बहुत फास्ट होनी चाहिए, आपके बेसिक टेबल सबको आने चाहिए। एक नंबर और लिखते हैं 2 5 6, यहाँ लगा दिया डेसिमल, मल्टीप्लाई 4। अब डेसिमल लगने के बाद बच्चों की ब्रेक लगती है, क्यों? क्योंकि उनको डेसिमल लगता है कि नीचे डेसिमल को ब्रेक करके नीचे एक लगा के 100 लिखना है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको शॉर्टकट सीधा बता रहा हूँ, सीधा करेंगे कैसे कि सर आपने बताया किसी भी बड़े नंबर को सिंगल नंबर से प्रोडक्ट करने का तरीका होता है, किसी बड़े नंबर के लास्ट से शुरू हो जाइए। तो लास्ट क्या है 6, 6 × 4 कितना होता है 24, कैरी चला गया 2। आपको डेसिमल देखना ही नहीं है प्रोडक्ट में, वो बाद में देखेंगे हम लोग, ओके। अब 6 × 4 24, 4 में 24 में 10 कितने हैं 2, 2 कैरी चला गया, बचे कितने 4। फिर 5 × 4 कितना होता है 20, और 2 ये 22, कैरी कितना चला गया सर 2, 22 में 2। फिर 4 × 2 8, और 2 कितना हो गया 10। यहां तक क्लियर है सबको? ठीक है, यहां तक सबको क्लियर हो गया। कितना आया था 6 × 4 24, कैरी चला गया 2, 20 और 22 कैरी चला गया 2, और ये आ गया 10। अब यहां तक आंसर निकालने के बाद मुझे डेसिमल भी देखना था। डेसिमल क्या है सर, यहाँ पे डेसिमल के आगे कितने नंबर है सर 2 नंबर है, यहाँ पे डेसिमल नहीं है, नहीं तो टोटल हो जाते। डेसिमल के आगे जितने नंबर हो उतने ही आंसर में होने चाहिए, बस इतनी कैलकुलेशन होती है। डेसिमल के आगे 2 नंबर थे, यहाँ पे सर 2 ही रखने हैं, तो एक और एक 2 छोड़ दो, यहाँ डेसिमल लगा दो, ये आंसर आ जाएगा। कल को क्वेश्चन आ जाता है 26.54 मल्टीप्लाई 0.4, तो कैसे करेंगे सर? वेरी सिंपल, मैं डेसिमल भूल जाता हूं, मेरा नंबर है 2654 जिसको प्रोडक्ट करना है 4 के साथ, यही है कि 04 का मतलब क्या होता है 4 ही होता है। तो यही मेरा कैलकुलेशन था, ओके करते हैं हम लोग। लास्ट से शुरू हो जाओ सर, 4 × 4 16, कैरी चला गया 1। 5 × 4 20, और 21, कैरी चला गया 2। 6 × 4 24, और 2 कितना होता है 26, कैरी चला गया 2। 4 × 2 8, और 2 कितना होता है 10। यहां तक क्लियर हुआ सबको? आंसर क्या आया 10616। आंसर डेसिमल कहां प्लेस करें, डेसिमल हमें कहां प्लेस करना है? तो आप क्या करिए मल्टीप्लाई में, डेसिमल देखिए, डेसिमल के आगे कितने नंबर है यहाँ पे 2, यहाँ पे डेसिमल के आगे कितने नंबर है 1, तो आपको राइट साइड देखने हैं, राइट साइड कितने नंबर है 3, टोटल कितने हो गए 3, टोटल कर लेना आपको। तो आंसर में भी टोटल 3 रहने चाहिए, तो आंसर में 3 रखो, 1 2 3, यहां डेसिमल आ जाएगा, बस ये आंसर हो जाएगा। कल को क्वेश्चन आ जाता है 0.12 मल्टीप्लाई 0.04, तो इसका मल्टीप्लाई क्या है सर? कुछ नहीं है सर, मल्टीप्लाई तो सेम है, मल्टीप्लाई 12 को 4 से ही करना है, क्योंकि यही दिख रहा है, डेसिमल भूल जाए तो। करते हैं सर, 4 × 2 कितना होगा सर 8, कैरी चला गया कुछ भी नहीं, 4 × 4 84 आ गया। अब मुझे सॉरी 48 आ गया। अब मुझे डेसिमल प्लेस करने हैं, कहां करेंगे सर? डेसिमल के आगे कितने नंबर है सर 2, डेसिमल के आगे कितने नंबर सर 2, टोटल कितने हो गए 4।
तो डेसिमल के राइट साइड 4 नंबर होने चाहिए। देयर शुड बी द 4 नंबर ऑन द राइट साइड आता डेसिमल। तो कुल कितने होंगे सर? 1 2 3 4 एंड डेसिमल यहाँ आ जाएगा। हो गए टोटल 4 नंबर। तो जितने कम है उतने आपको जीरो लगाने होते हैं, क्योंकि 0.01 में और 0.1 में फर्क होता है। समझ आई बात की? दोनों में फर्क होता है। तो आई होप कि किसी भी बड़े नंबर का प्रोडक्ट सिंगल नंबर के साथ कैसे करना है ये सब बच्चे समझ गए, एंड डेसिमल कैसे प्लेस करना है ये भी समझ गए। इसके बेस पे आपको प्रैक्टिस मिलेगी आज, ठीक है? जैसे आ जाता है 7 6.1 मल्टीप्लाई 7, तो कैसे करेंगे सर? यहाँ भी लगाते हैं पॉइंट। बड़े नंबर के लास्ट से शुरू हो जाइए। 7 1 7, 7 6 का 42 का सर 4 चला गया। 7 मल्टीप्लाई 7 49 और 4 कितना होगा? 53 हो गया। अच्छा डेसिमल कहाँ लगाना सर? 1 2 टोटल 2 होने चाहिए, डेसिमल का आगे यहाँ लग जाएगा 53.27। तो आई होप कि कोई भी बच्चा किसी भी बड़े नंबर को सिंगल नंबर के साथ प्रोटेक्ट कर लेगा। और डेसिमल कैसे लगाना वो भी आप सीख चुके हो। टोटल डेसिमल काउंट करने होते हैं कितने, वही रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर कि किसी दो नंबर का दो नंबर से प्रोडक्ट कैसे करते हैं। किसी भी दो नंबर का दो नंबर से प्रोडक्ट कैसे करते हैं। चलो किसी भी दो नंबर को दो नंबर से प्रोटेक्ट कैसे करते हैं। हाउ टू प्रोटेक्ट टू नंबर्स विद टू नंबर्स। सो दैट इज 27 मल्टीप्लाई 23। लेट अस सपोज इसे हमें प्रोटेक्ट करना है, तो दो नंबर का प्रोडक्ट दो नंबर के साथ आपको सीखना है। इसी से आपकी कैलकुलेशन आसान होगी। मैक्सिमम कैलकुलेशन सिंगल नंबर के साथ होगी, लेकिन बीच में आपको ये भी करना पड़ेगा। तो आपको प्रोडक्ट करना आना चाहिए। सब बच्चों को ऐसे तो आता ही है 27 मल्टीप्लाई 23, ऐसे तो सबको आता ही है। पहले 3 से कर दिया, 7 मल्टीप्लाई 3 21 होता है, कैरी चला गया 2, 3 मल्टीप्लाई 2 6 और 2 कितना हो गया 8। फिर यहाँ पे लगाते हैं क्रॉस, 7 2 जा 14, कैरी चला गया 1, 2 2 जा 4 और 1 5। बाद में करते हैं ऐड, 1 8 4 12 का 1 5 और 1 621 आ गया। लेकिन हमें फिलहाल ऐसे नहीं करना, हमें इसको एक ही लाइन में यहीं पे निपटाना है। सो सर कैसे किया जाए? चलो ध्यान से सीखना, ये इंपॉर्टेंट है और इसमें हम प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे। ये सबसे टफ होता है इसमें प्रोडक्ट के अंदर। बस इतना ही करना है, इसके बाहर आपको नहीं करना है। सबसे पहले कैसे करते हैं, देखो लास्ट नंबर का प्रोडक्ट लास्ट से होगा। पहला स्टेप क्या होगा सर? लास्ट का प्रोडक्ट लास्ट से होगा। 7 मल्टीप्लाई टू 3 कितना होता है? 21, कैरी चला गया 2। पहला स्टेप समझ आया? सर लास्ट नंबर का प्रोडक्ट लास्ट से होगा। अगर मुझे इस क्वेश्चन का कोई आंसर पूछे ना, तो मैं बिना कैलकुलेट किए इसको सीधा बता दूंगा, इसके लास्ट में एक आएगा, क्योंकि 7 मल्टीप्लाई 3 21 से आगे कैरी चला जाएगा 2, आगे क्या आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन लास्ट के इसके 21 आएगा। मैं सीधा आंसर लगा दूंगा, जिसके लास्ट में एक आ रहा है वही आंसर है। हो सकता ऑप्शन ऐसे हो, 621 600 और 672 677 643। तो आंसर कैसे लगाऊंगा? मुझे पता है प्रोडक्ट करके आंसर आ रहा है, लास्ट में एक आएगा तो यही आंसर है, मैं प्रोडक्ट भी नहीं करूंगा। तो ये चीजें आपको सिखाई जाएंगी कि जल्दी कैसे होती चीजें। लेकिन फिलहाल देखो आप, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, लास्ट का लास्ट से करूंगा, जो भी आएगा उसमें से कैरी लिख दूंगा। पहला स्टेप क्लियर हो गया। इसमें दूसरा स्टेप इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा स्टेप इंपॉर्टेंट, वो कैसे करना देखो। दूसरा ये है कि पास वाले का प्रोडक्ट पास है, जैसे 7 के पास कौन है 2, इनका प्रोडक्ट होगा, और दूर वाले का दूर से। सो दूर दूर कौन कौन है यहाँ पे? 3 और 2। देखो 7 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है? 14। 3 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है? 6। दोनों को कर लो ऐड, कितना हो गया? 14 और 6 कितना होता है? 20। और 20 और 2 ये कैरी था, कितना हो गया? 22। कैरी कितना चला गया? 2। सो सेकंड स्टेप में क्या क्या मैं दोबारा से बता रहा हूँ। सेकंड स्टेप कहता है सर पास वाले को पास से करिए। 7 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है? 14। और 3 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है? 6। दोनों को करिए ऐड, कितना हो गया? 20। पास वाले का प्रोडक्ट पास है, दूर वाले का दूर से, दोनों को ऐड करिए 20 हो गया। आगे बढ़ते हैं, कैरी था उसको भी जोड़ लो, 20 और 2 कितना हो गया? 22। अब कैरी चला गया 2। दूसरा स्टेप ये था। और लास्ट स्टेप में पहले का पहले से कर दो। 2 2 जा कितना होता है? 2 2 जा 4 और कैरी ये 6। आंसर कितना आ गया? 6 2 1। और मान लो गलती से मैंने यहां पॉइंट लगाए होते, तो कैलकुलेशन में तो भी ऐसे ही करता, क्योंकि प्रोडक्ट के अंदर डेसिमल का कोई रोल नहीं है, मुझे बाद में कैलकुलेट करना है, डेसिमल का अलग से कैलकुलेशन करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं 27 को 23 से ही प्रोडक्ट करूंगा। तो आंसर मेरा यही आएगा। अब प्रोडक्ट के अंदर मुझे डेसिमल भी प्लेस करने हैं, कैसे करेंगे सर? डेसिमल के राइट साइड एक नंबर है, यहाँ भी एक, टोटल कितने नंबर है? देयर आर 2 नंबर्स। तो आंसर में भी कितने होने चाहिए? मस्ट बी 2 नंबर, 1 and 1 2, दैट इज 6.21 आंसर आ जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ आई होगी। 25 मल्टीप्लाई 36,
0.25 मल्टीप्लाई 36। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए है क्या है, 25 को 36 से ही मल्टीप्लाई करना है, मतलब दो नंबर का प्रोडक्ट दो नंबर से वही तो करना है। चलिए सर स्टार्ट हो जाते हैं, डेसिमल भूल जाइए। सबसे पहले लास्ट का लास्ट से मैं पूछूं कि इसका आंसर के लास्ट डिजिट क्या आएगा, लास्ट डिजिट क्या आएगा सर, आंसर में आएगा 5 मल्टीप्लाई 6 30, कैरी चला जाएगा 3। इसके आंसर के लास्ट में जीरो आएगा, जो भी ऑप्शन में जीरो होगा मैं सीधा आंसर लगा दूंगा बिना कैलकुलेशन किए। पहला स्टेप क्या हो गया सर, लास्ट का लास्ट से किया, कैरी चलेगा 3। दूसरे स्टेप में क्या होता है सर, पास वाले को पास से, दूर वाले को दूर से। तो 5 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है सर, 15। एंड 6 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है सर, 12। दोनों को करो ऐड, कितना आ गया 15 और 12 कितना होता है 27। अब 27 में 3 ऐड करो, कितना हो गया सर 30, फिर कैरी चला गया 3। एंड लास्ट स्टेप में क्या होता है, पहले नंबर का पहले से, 3 2 जा 6 और 3 ये कितना होगा 9। आंसर कितना आ गया 900। हमें पॉइंट भी प्लेस करना है, तो कैसे करेंगे सर, डेसिमल के आगे दो नंबर है, यहाँ पे एक नंबर है, मतलब डेसिमल के राइट साइड कितने नंबर होने चाहिए, देयर शुड बी द 3 नंबर। तो 3 नंबर मतलब 1 2 3। आंसर कितना आ गया 0.900। तो आंसर आ गया 0.900, डेट मीन्स की 0.9 ये ऑप्शन में दिया होगा। 0.9 0.9 या 0.9 कुछ भी लिखा होगा, तो इसका मतलब यही होता है। समझ आई बात की। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, अब थोड़ा फास्ट करेंगे। 37 मल्टीप्लाई 43 करते हैं। लास्ट का लास्ट है 7 3 21। मुझे कोई पूछे इसके आंसर जो भी आएगा उसके लास्ट में क्या होगा, मैं बोल दूंगा एक, जिसकी ऑप्शन में एक है वही आंसर आ जाएगा, बाकी कैलकुलेट ही नहीं करूंगा। कैलकुलेशन करनी कैसे वो तो सिखा रहा हूँ। 7 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है 21, कैरी चला गया 2। अच्छा दूसरे स्टेप में क्या करना है सर, पास वाले का पास के प्रोडक्ट करेंगे, 7 चौका 28, और दूर वाले का दूर के साथ, 3 3 9, दोनों को करेंगे ऐड। 28 और 9 कितना होता है 37, 37 और 2 कितना होगा 39, कैरी चला गया 3। आगे पहले का पहले के साथ, 4 3 कितना होता है 12, और 3 ये कितना होगा 15। आंसर आ गया 1591। देख लो इसके आंसर के लास्ट में क्या है, एक। तो मैं सीधा भी निकाल सकता, 7 मल्टी 3 21, लास्ट में एक आएगा, क्योंकि दो आगे कैरी चला जाएगा, आगे क्या आएगा मुझे नहीं पता था, लेकिन लास्ट का मुझे पहले ही पता चल सकता बिना पेन लगाए। आई होप कि दो नंबर का प्रोडक्ट आप समझ पाए होंगे, लेकिन इसके मैं मैक्सिमम एग्जांपल और करवाता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाओ। 92 मल्टीप्लाई 34। चलिए क्या करेंगे, लास्ट का लास्ट है 4 2 जा 8, कैरी कुछ नहीं है, फिर पास वाले का पास है 6 9 चौका 36, टोटल कितना हो गया सर 42, कैरी चला गया 4। फिर लास्ट में सर पहले से पहला 9 3 27 और 2 कितना होगा 3 4 31। मान लो यहाँ पे डेसिमल होता है, यहाँ डेसिमल, डेसिमल कैसे लगाते सर, डेसिमल के आगे 4 नंबर है तो इधर 4 ही रहने चाहिए, यहाँ पे आ जाता 0.3128 इसका आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं, 41 मल्टीप्लाई 41 कैसे करेंगे सर, लास्ट का लास्ट से एक आ गया, दूसरे स्टेप में पास वाले का पास से 4 1 जा 4, फिर दूर वाले का 2 से 4 1 जा 4, टोटल कितना हो गया सर 8, कैरी कुछ नहीं था। फिर पहले स्टेप में लास्ट में क्या था, पहले का पहले से 4 4 जा 16, तो कितना आ गया सर 1681। तो आई होप कि दो नंबर का दो नंबर से प्रोडक्ट आप सीख पाए होंगे। बाकी अगर नहीं, अगर कोई भी अभी भी आपको डाउट्स है तो मुझे आप लोग फिलहाल इसके रिलेटेड मुझे पूछ सकते हो कि सर इसमें समझ नहीं आया, मैं नेक्स्ट क्लास में दोबारा इसी से स्टार्ट करूंगा। 9055129747। बाकी बीएमसी क्लासेस विद अजय मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है, और यही मेरा यूट्यूब भी है, वहां पे भी आप विजिट कर सकते हो, क्योंकि वहां पे अगर कोई डाउट्स है तो टेलीग्राम पे आपको वैसे पीडीएफ मिलते रहते हैं, प्रैक्टिस मिलता रहता है। आप किसी और एग्जाम की तैयारी करें वहां पे भी कॉन्टैक्ट मिल जाएगा। बाकी पीडीएफ तो आपको यहाँ पे भी मिलेगा, जो क्लास होगी ये तो प्रैक्टिस करवाना, इसका कोई पीडीएफ नहीं होगा, ये आपको खुद ही प्रैक्टिस करनी थी साथ साथ। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आपको क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ। ये देखिए आज का होमवर्क जो आपको करना है, ठीक है, मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे डाल देना, और बाकी आपको करना ही करना है। अगर आप बेसिक प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मैथ आपका कभी भी अच्छा नहीं हो पाएगा, ठीक है। हमें पता है कहाँ से क्या सिखाना आपको, आप बेसिक जैसे पढ़ा रहे वैसे करते चले जाओ, इंप्रूवमेंट आपको अपने आप दिख जाएगी। सबसे पहले कैसे करना है, पहले इसका प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे, फिर इसका करेंगे, जैसे सिखाए वैसे करते जाएंगे, और नीचे ऐसे लिखते चले जाएंगे, फिर दूसरी लाइन पकड़ लिया, इसको ऐसे करते लिखते जाना, ठीक है। इसमें क्या होगा, पहले इसको इसके साथ करना है, फिर इसके साथ करना है, फिर इसके साथ करना है, तीनों का आंसर यहाँ लिखना है। फिर दूसरा नंबर पकड़ना है सबके साथ, जैसे आपको एडिशन सिखाया था वैसे इसका। हो सकता है आपको यहाँ पे सीधा करने ना आए तो साइड पे लिख लेना रफली 2 3 मल्टीप्लाई 4 2, लेकिन करना आपको एक ही लाइन में, याद रखना, ऐसे नहीं लिखना आपको, ठीक है।
एक ही लाइन में कोशिश करना, ये मैं प्रैक्टिस करवा करवा के आपको अच्छा करवा दूंगा बेसिक, ठीक है। तो ये पांचों क्वेश्चन आपको करके मुझे कमेंट भी करना, और नेक्स्ट क्लास में अगर आपको कोई डाउट्स है तो दोबारा यही से स्टार्ट करेंगे, आप मुझे कमेंट कर देना। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।